अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं कटवर्क वाला डिज़ाइन। हम ये पॉन्चे वगैरह या ट्राउज़र वगैरह भी बना सकते हैं, प्लाज़ो पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये फ़्रॉक वगैरह भी पे भी कटवर्क वाला डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने इस तरह से पेस्टिंग पेपर लेना है, जितनी चौड़ाई हमें चाहिए उस चौड़ाई में हमने ले लेना है और उसको इस तरह से निशान लगाने हैं। जिस हिसाब से हमने कटवर्क वगैरह का डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमने उसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। कटवर्क हम बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से कटिंग की है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से नहीं रखना, बल्कि इस तरह से आपस में आमने सामने कोने मिलाते हुए रखना है। कोने बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। पेस्टिंग पेपर को हमने यहाँ पर चिपका दी है। ये हमारी फ़्रॉक की लेंथ है। फ़्रॉक के नीचे वाले घेर पे हमने ये चिपका दिया है। हमारे कोने इस तरह से बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। अब हमने उसके बाद बाजू पर भी ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है। बाजू पर भी हमने यही डिज़ाइन बना दिया है। हमने उसको भी इस तरह से पेस्टिंग पेपर को चिपका देना है। दोनों बाजू हमारी तैयार है। इसके बाद हमने गला तैयार करना है। गला वगैरह नेक का डिज़ाइन हमने ऐसे काट के उसको भी इस तरह से आयरन की मदद से चिपका देना है। आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद हमने इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई स्टार्ट करते हुए ध्यान रखना है कि पेस्टिंग पेपर जिस तरह से हमने चिपकाया है उसके साथ बिल्कुल सिलाई लगे। ना पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई हो, ना पेस्टिंग पेपर से ज़्यादा नीचे सिलाई हो, बिल्कुल उसके साथ ही। इसके बाद अब हमने इस तरह से हमने सिलाई को एंड तक लगाते जाना है। सिलाई लगाते हुए ख्याल रहे कि कोने एकदम शार्प हों। शार्प कोने जब हम तैयार करेंगे तो हमारा जो है कटा हुआ बिल्कुल प्लेन और प्यारा तैयार होगा। इस तरह से हमने एंड तक सिलाई लगाते जाना है। नीचे से हमने प्लेन कपड़ा रखा है। हमारे ट्राउज़र का ये कपड़ा है। ट्राउज़र हमारी इस कलर की ही है। हमने ट्राउज़र का प्लेन कपड़ा रखा है। आप चाहें तो अलग से फ़्रॉक के साथ मैचिंग करके भी फिनिशिंग पट्टी की तरह कपड़ा और रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्राउज़र का कपड़ा लिया है। अब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से कोनों को तैयार करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग पेपर के ऊपर भी ज़्यादा सिलाई ना हो और नीचे भी ज़्यादा सिलाई ना हो। पहले हमने कटिंग इसके अंदर वाले कपड़े की नहीं करनी है। पहले हमने दोनों साइडों से सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों से सिलाई लगाने के बाद हमने इसके फालतू कपड़े की कटिंग कर लेनी है। बाजू और घेर जो है वो हमने इसी तरह से कट्स में तैयार करना है, तो हम बाजू की भी और घेर की भी इसी तरह से सेम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमने एंड तक सिलाई लगाते जाना है। मैं आपको यहाँ पर पूरी वीडियो बना के तैयार कर रही हूँ
ताकि आपको पता लगे कि टाइम कितना लगेगा। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से फालतू कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से शार्प कोने, जिस तरह से हमने सिलाई लगाई है शार्प कोने बना के उसी तरह से हमने कटिंग भी कर लेनी है। बिल्कुल कम कपड़ा हमने बचाते हुए कटिंग करनी है, ताकि हम जब इसको सीधा करें तो हमें जो है ज़्यादा कपड़े की वजह से कोई परेशानी ना हो। इसी तरह से हमने एंड तक नीचे वाले कपड़े की भी कटिंग कर लेनी है। अब हम ऊपर वाले कट से भी फालतू कपड़ा जो है वो निकाल लेंगे। कटिंग करते हुए ध्यान रहे कि पेस्टिंग पेपर की कटिंग ना हो जाए या कोई सिलाई वगैरह के धागे को कट ना आ जाए। बाजू की भी, घेर की भी हमने इस तरह के कट्स के अंदर से जो है कपड़ा फालतू जो है वो निकाल लेना है। इस तरह से हमने एंड तक जो है वो कपड़ा निकाल लेना है। कपड़ा निकालने के बाद हमने इसके दरमियान में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से जो प्लेन कपड़ा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो प्रिंटेड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। हमने इस तरह से इसको सीधा करके कोने बना लेने हैं। कोने बनाने के बाद हमने आयरन की मदद से इसको प्रेस कर लेना है। बाजू, घेर की नीचे वाली जो पट्टियाँ वो इस तरह से तैयार होंगी। आयरन की मदद से हमने प्रेस करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। दूसरी पट्टियाँ भी हमने इसी तरह से ही आयरन की मदद से स्ट्रेट करके सारी तैयार कर लेनी है। इस तरह से जब हमारी सारी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, तो हम इसकी फिर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस पर लेस लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर वाले कपड़े को भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि नीचे वाला कपड़ा ज़्यादा फोल्ड ना हो। ज़्यादा फोल्ड हो गया तो वो सिलाई के अंदर नहीं आएगा और फिनिशिंग जो है वो सही तरह से नहीं आएगी। कट्स वगैरह हमारे जो हैं वो इस तरह से बिल्कुल प्लेन तैयार होने चाहिए। इस तरह से हमने सिलाई लगानी है कि पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई ना हो। अगर पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई होगी तो जो है अंदर वाला ऑरेंज कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ नज़र आएगा और फिनिशिंग ज़्यादा नहीं वाज़ेह होगी। इस तरह से बनाते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। एंड तक हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये कट्स वाला जो डिज़ाइन है ये बहुत ही केयरफुली बनाना पड़ता है। इजी तो है लेकिन केयरफुली ही बनाना पड़ता है। ये हमारे घेर के कट्स से नीचे वाले ये देखें जी, हमने एंड तक इसकी सिलाई लगा ली है। अब हमने इसके ऊपर वाले कट्स की सिलाई लगानी है। ऊपर वाले कट्स जो हैं वो घेर के ऊपर लगे होंगे। हमने इस तरह से ऑरेंज कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अंदर वाली साइड से हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई जो है वो पेस्टिंग पेपर के ऊपर ही होनी चाहिए। ये वाली सिलाई जो है दूसरी, हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर ही सिलाई करेंगे ताकि कट्स वगैरह जो हैं वो वाज़ेह तौर पर नज़र आए। इस तरह से
हमारी दूसरी सिलाई भी लग चुकी है। अब हमने उसके बाद जो है वो नीचे वाले कट्स लेने हैं और उस पर इस तरह से लेस लगा देनी है। लेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर मैंने इस तरह से लेस लगा देनी है। नीचे बाजू वाले नीचे वाले कट्स पर भी हमने इस तरह से सिलाई लगानी है और घेर का जो नीचे वाले कट्स हैं वहाँ पर भी हमने इस तरह से लेस लगा देनी है। यहाँ पर पेस्टिंग पेपर की वजह से जो है सिलाई बहुत मुश्किल होती है और लेस तो बहुत ही मुश्किल लगती है। इस तरह से हमने केयरफुली लेस एंड तक लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से लेस हमने लगा देनी है सारे कट्स पर। लेस लगाने के बाद हमने ऊपर वाले कट्स और नीचे वाले कट्स के दरमियान में बीड्स या मोती वगैरह लगाने हैं। इस तरह से हमने सारे घेर और बाजू पर मोती लगा देनी है। हमने यहाँ पर सुई में धागा लिया है और नीचे वाले कट से अंदर की तरफ से जो हमने सुई को निकालते हुए इसके अंदर मोती डाल देना है। इस तरह से हम धागा निकाल लेंगे। अब हमने मोती डालना है। मोती डालने के बाद हम ऊपर वाले कट से जो है धागा निकाल लेंगे। इसको यहाँ इस तरह से मोती की मदद से अटैच कर लेंगे। इस तरह से अब इसको हमने बहुत ही मज़बूती से लगाने हैं। हम यहाँ पर 2 से 3 बार यहाँ से मोती से जो है सुई निकालेंगे। ये देखिए, हमने फिर से मोती से सुई निकाली और दूसरी साइड से हमने निकाल ली है। अब हम यहाँ से फिर से मोती से सुई डाल के दूसरी साइड से निकाल लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राह लगा के धागा कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, इसी तरह से हमने घेर और बाजू के एंड तक मोती लगा लेने हैं। इसके बाद हमने नेक का डिज़ाइन तैयार करना है। नेक की जो है हमने बिल्कुल सिंपल ही कटिंग की है। थोड़ा सा राउंड शेप में हमने गले को शेप दे दी है। यहाँ पर भी हमने सिलाई इसी तरह से लगानी है। सिलाई ना ही पेस्टिंग के पेपर के ऊपर हो और ना ही पेस्टिंग पेपर के ज़्यादा नीचे हो। हमने नीचे से प्लेन कपड़ा रखा है जो कि हमारे फ्रॉक के साथ का कपड़ा है। अब इसी तरह से हमने जिस तरह से राउंड शेप में कटिंग की थी, पेस्टिंग पेपर को चिपका के हमने उसी राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है। पेटी के ऊपर हमने गला लगाया है। यहाँ पर पेटी हमने अलग से तैयार की है। हम ये प्लेटों वाला फ्रॉक बना रहे हैं, इस वजह से हमने जो है पेटी को अलग तैयार करना है। इसी राउंड शेप में हमने सिलाई लगा देनी है। दरमियान में थोड़ा सा गैप रखना है ताकि यहाँ पर हमने कुछ लगाना हो या बीड्स या मोती वगैरह जैसे हमने घेर पे लगाए थे तो हम लगा सकें। इसकी गुलाई जो है हमने वो मशीन को जो है एक ही सिरे से सिलाई स्टार्ट करके एंड तक ख़त्म नहीं कर देनी। इसी तरह से सिलाई लगानी है ताकि गले की शेप में कोई नुकसान ना आए। अब हमने गला वगैरह जो है बिल्कुल तैयार कर लिया है। उसके बाद हमने पेटी को चुन्नट के साथ जोड़ देना है। इस तरह से हमने प्लेटें डालते जाना है कि प्लेटों का मुंह एक दूसरे के आमने सामने हो। बैक साइड से तो प्लेट इस तरह से नज़र आएगी, एक दूसरे का रुख अपोजिट होगा और जो है अंदर की तरफ से जो है चुन्नट का जो है
साइड वो एक दूसरे के आमने सामने होगी। इस तरह से हमने पहले अंदर की तरफ फोल्ड करना है कपड़ा। अब दूसरी साइड से हमने फिर से उस प्लेट के अंदर की तरफ ही फोल्ड करना है कपड़ा। इस तरह से हमने प्लेटें डालते जाना है। ये लगाने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि चुन्नट के अंदर वाली साइड से चुन्नट किस तरह आएगी। ये जो है पहले प्लेटें लगा के फिर पेटी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही सिलाई लगाई है, 2 सिलाइयाँ नहीं लगाई। अक्सर होता है कि कपड़ा ज़्यादा बच जाता है या कम हो जाता है। आपको जिस तरह से इजी लगे आप बना सकते हैं। इसी तरह से आगे वाले घेर को भी पेटी के साथ अटैच कर देना है और पीछे वाले घेर को भी अटैच कर देना है। बैक साइड का गला सिंपली तैयार कर लेना है। बैक साइड को फ्रंट साइड से जोड़ देना है। ये देखें जी, हमारी प्लेटें इस तरह से तैयार हो गई हैं। मैं अंदर की तरफ से आपको दिखाते चलूँ कि इस तरह से प्लेटें अंदर की साइड से नज़र आएंगी। प्लेटों का रुख एक दूसरे के आमने सामने है। ये देखें जी, हमारा फ्रॉक तैयार हो गया है। कट्स वगैरह भी बने हुए हैं, प्लेटें लगी हुई हैं, गला वगैरह भी हमने बैक साइड का तैयार करके अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह से बाजू लेंगे। बाजू को जो है इस तरह से कंधों के साथ सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। ये देखें जी, हमारे कट्स वगैरह पे मोती घेर पे लग चुके हैं। फ्रॉक हमारा बिल्कुल रेडी है। नीचे से हमने लेस और फिनिशिंग पट्टी का कपड़ा लगाया हुआ है। ये जी हमारी प्लेटें लगी हुई हैं जो हमने डाली थी। पेटी हमने अलग से तैयार की थी। उसके बाद हमने जो राउंड शेप में गला तैयार किया था उसके अंदर हमने बीड्स या मोती वगैरह एक लगा देने हैं। ये बाजू पर भी हमने उसी तरह से मोती लगा लिए हैं। ईद के लिए तो ये बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश फ्रॉक है। इजीली हम इसको बना सकते हैं। ईद पे पहनने के लिए बहुत ही सिंपल और डिज़ाइनिंग में फ़्रॉक है। बेबीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी पहन सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।